Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Welcome to this new session, to this new class जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से हम लेके आए हैं क्लास 8 का, वो भी हिंदी में. So we are going to study something new today with new topic, right? I hope you are watching my regular videos of SST जो जो इस मंथ every Monday, Wednesday and Saturday will be coming. So I'll be sharing the links on the Telegram also, so you can also join me on Telegram, जिसका लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा. तो फटाफट से लाइक करो इस वीडियो को. डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड व्हाट यू लाइक्ड अबाउट इट यू कैन ऑल्सो write a message on the comment section. So let me introduce myself. I am Neha Sood. I am your social science educator for class 6, 7th and 8th. मैं अनअकैडमी पे आपकी SST की एजुकेटर हूँ, जिसमें इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी. वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स. क्लास 8 की मैं प्लस सेशन भी लेती हूँ, विच इज़ एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मेरा एक प्लस सेशन होता है एट 3 to 4 PM. प्लस के लेने के बहुत अलग अलग फ़ायदे भी हैं, जिसमें आपको प्लीज़ कंप्लीट कोर्स कवरेज, राइट, and everything will be included. तो अब हम शुरुआत करते हैं. लेट मी टेल यू माई कोड. माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ. मेरा कोड है नेहा YT लाइफ. यू कैन यूज़ माई कोड एंड फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन and get 10% off. You can use my code and get 10% off. फटाफट से प्लस की सब्सक्रिप्शन लो. साथ ही साथ आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हो टू अनलॉक फ्री क्लास, राइट? तो डोंट फॉरगेट माय कोड नेहा YT लाइफ. तो यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. आपने मेरा अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू नीड टू सर्च मी ऑन अनअकैडमी. माई नेम इज़ नेहा सूद, राइट? तो आपने मेरा सर्च करना है नेम, ठीक है? यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जिसमें आपको मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस के बारे में भी पता चलेगा एंड कौन से टॉपिक्स हैं वो सब आपको पता चलेगा ऑन अनअकैडमी पे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. तो फ्यू डेज बैक मेरी एक और वीडियो भी आई होगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा वी हैव स्टडीड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में जिसने हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है. मार्जिनलाइजेशन इज़ बेसिकली हम किसी को मार्जिनाइज कर देते हैं, भेदभाव करते हैं ऑन द बेस ऑफ द कास्ट और द रिलीजन. जब हमने ट्राइबल्स के बारे में भी पढ़ा, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे on understanding marginalization. If you still want to watch this video, it's available on this channel. You can watch it about understanding marginalization. ठीक है? तो आज हम उसी से टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. दिस इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइजेशन है क्या, कैसे कैसे चीज़ें, अब लोगों के लिए क्या क्या रूल्स बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें वो क्या क्या राइट्स हैं. जैसे हम अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश, इक्वालिटी लाई जाती है, और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द फर्स्ट स्लाइड. तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव स्ट्रगल इक्वालिटी फॉर सो मैनी ईयर्स. तो मार्जिनलाइज ग्रुप ने स्टडी, मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप जिनको हम बात करते हैं, जिनके साथ हमने भेदभाव की है, उन्होंने इतने सालों, इतने वर्ष तक इक्वालिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है. इक्वालिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है.
तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल की है, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। हमने वहाँ पे एक स्टोरी भी पढ़ी है कि कैसे एक बताते हैं कि कैसे उनसे उनके फॉरेस्ट छीन लिए गए थे और ये सब चीज़ें। तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी मतलब कि वो एक इक्वल है, दे हैव इक्वालिटी, और ये सब चीज़ें उन्होंने फेस की है, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया है। मेथड अडॉप्टेड वाज आर्म स्ट्रगल्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस सोलेस, और ये सब ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टर्म्स पे उनको इकोनॉमिकली हर चीज़ में नहीं मिलता था सपोर्ट। एवरीथिंग दे हैव, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स विच आर अडॉप्टेड टू कीप देम आर्म स्ट्रगल्स, मतलब उनको उनका जो स्ट्रगलिंग नेचर है उसको कम करने के लिए ये सब चीज़ें हम बेसिकली उनके लिए एजुकेशनल फैक्टर्स, उनको एजुकेशन में उनको आगे बढ़ाने के लिए देयर आर मैनी फैक्टर्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ताकि उनके पास भी इकोनॉमिकली भी एंड सोशलेबली भी वो सोसाइटी के अंदर उठ बैठ सके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वालिटी, सो दे लुक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर राइट्स, राइट। तो डेमोक्रेसी हमारी क्यों आई है, डेमोक्रेसी हमारी क्यों आई है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहती थी कि हर एक को हमने इक्वली पार्ट लेना है, हर किसी को इक्वली दर्जा देना है, सो दैट दे कैन लुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर rights, right? Democracy ensures equality so that they can look upon the constitution for their rights. उनको right to vote, हमारी जितनी fundamental rights हैं उनको भी equally अधिकार है, उनको भी उनके साथ कहीं पे भी भेदभाव नहीं करना है हमने। So this marginalized group where they are facing the problem, डेमोक्रेसी ने चाहते थे इक्वालिटी में, बट कहीं जगह अभी भी ये प्रॉब्लम आती है कि दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको पढ़ाई लिखाई में। तो अब हम इसमें देखेंगे व्हाट आर मेथड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, क्या क्या लॉज बनाए गए हैं टू गिव देम जस्टिस सो दैट दे आर नॉट मार्जिनलाइज, वो अलग ना कर पाए उनको, और ये सब चीज़ों के लिए। तो इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी थ्रू आवर फंडामेंटल राइट्स। तो एवरीवन इज अवेयर हमारी क्या है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें एक आती है इक्वालिटी। मतलब ये जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इंश्योर करती है कि हर कोई इक्वल रहे, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। तो इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, everything comes under the principles of constitution to ensure equality through fundamental rights। हमारे principles ऐसे बनाए गए हैं कि हर किसी को not be gender bias, कोई भी gender bias नहीं हो सकता, and everything ensures equality through fundamental rights। Minority groups force the government to recognize injustice to them and government made new laws। तो माइनॉरिटी मतलब अब एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का क्या मतलब है, मेजॉरिटी एज इफ़ वी टेक एज अ रिलीजन, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हिंदूज़ की मेजॉरिटी इंडिया में जाता है, वेयर एज माइनॉरिटीज़ में हम गिनेंगे सिख्स, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये सब माइनॉरिटी में आते हैं क्योंकि इनकी आबादी इंडिया में कम है, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज वी हैव हिंदूज। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन बाय देम। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स को लगता है कि शायद उनको इनजस्टिस, फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस टू देम। गवर्नमेंट मेड न्यू लॉज, तो गवर्नमेंट ने न्यू लॉज बनाए ताकि माइनॉरिटी ग्रुप डू नॉट सफ़र इन एनी सर्टेन, किसी भी चीज़ में जाके वो सफ़र ना करें, उनको भी इक्वल मेजॉरिटी की तरफ से
मेजॉरिटी की तरफ से जैसी राइट्स हैं, जैसे उनको दर्जा दिया जाता है, उनको भी दिया जाए। और माइनॉरिटीज़ उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को, रिकॉग्नाइज दैट इनजस्टिस इज़ बीन डन टू मैन। और गवर्नमेंट ने नए नए लॉज बनाने शुरू कर दिए, जिसमें से आर्टिकल 17 द अनटचेबिलिटी बैनिश्ड एंड पनिशेबल। तो पहले क्या होता था, देयर वॉज, हमने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में बारे में कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें, अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश कर दिया गया एंड इट वाज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो अनटचेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं छूत अछूत की बीमारी, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश करने का मतलब है कि इसको हटा दिया गया, कि अगर इसको कोई करता हुआ भी पाया गया, कि अनटचेबिलिटी को बात भी करता हुआ पाया गया या प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 17, तो उसको इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर दैट, ही और शी कैन गेट अरेस्टेड, और ये सब चीज़ें हैं। तो अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश इन आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो सबसे ज़्यादा मेन डिस्क्रिमिनेशन हमारी कब होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें हमारी रिलीजन को, भेदभाव को, ये सब चीज़ें, कास्ट, रिलीजन, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, जेंडर भी बेसिस पे हम भेदभाव करते हैं। तो आर्टिकल 15 रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ऑन आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15 के बारे में, विच हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो हमारे इनको राइट्स दिए गए हैं, कि आपको ये राइट्स दिए गए हैं, आपको भी इक्वल अधिकार दिया गया है कि आप भी, जो भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में नो डिफ्रेंशिएट, कोई एवरी कास्ट इज़ इक्वल, एवरी रिलीजन इज़ इक्वल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं इन्वोकिंग दी फंडामेंटल राइट्स में। तो लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, गवर्नमेंट हैज सेट अप कमिटीज एंड सर्वेज टू एनालाइज देयर सिचुएशन। Laws are made to end equality. Policies are promoted and special law and policies are made to give them opportunities. तो गवर्नमेंट सेटअप अ कमेटी, गवर्नमेंट ने एक तरह से एक कमेटी बना रखी है, रेगुलर सर्वेज होते हैं, सो दैट दे कैन एनालाइज दिस सिचुएशन और कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट सेटअप द कम्युनिटी, मतलब ताकि नोट वो करते रहें कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, स्टिल द पीपल आर नॉट बीन डिफ्रेंशिएटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, और ये सब चीज़ें। लॉज, डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। ये सब चीज़ें करने का क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें करने का यही फ़ायदा होता है कि लॉज मेड टू एंड इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, मतलब एवरीवन इज़ इक्वल। हमने पढ़ा है कितना ही इक्वालिटी के बारे में, एवरीवन इज़ इक्वल, देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं लॉ टू वन मेड टू एंड इक्वालिटी। स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज आर मेड टू गिव अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज इन द कंट्री, डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस करे गए हैं। देयर आर पॉलिसीज schemes that emerge through other means like setting up of a committee and undertaking and survey. The government then makes an effort to promote such policies in order to opportunities to a specific group. तो बेसिकली क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई गई हैं, क्या क्या चीज़, जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या चीज़ें उनके लिए प्रमोट की गई हैं ताकि वो प्रमोट होएं और वो भी किसी के साथ, हर एक से साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, राइट। सो एवरीथिंग इज़ इक्वल,
ये नहीं कि वो डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाएंगी. सो लॉज वर मेड, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, ये सब चीज़ें क्या हैं, CAA, NRC, ये सब चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं. तो ये क्या है, बेसिकली टू इंश्योर इक्वालिटी टू ईच एंड एवरी वन. Specific laws and policies are made to give opportunities. Policies are promoted. Policies are promoted, right? Policies को promote किया जाता है so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इन चीज़ों के बारे में जागरूकता हो और ये सब प्रॉब्लम ना फेस करें. तो there are specific laws and policies through marginalized in our country, and they are policy schemes that emerge through other means like setting up there are policy schemes that emerge through other means like setting up a committee by undertaking an survey. The government then makes an effort to promote such policies in order to opportunities to a specific group. Why are laws promoting social justice? Why are laws promoting social justice? तो इनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए, और ये सब चीज़ें. फ्री सब्सिडाइज होटल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्री, तो इनको सब्सिडी, फ्री सब्सिडाइज हॉस्टल्स दिए जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ताकि वो आए, पढ़ाई लिखाई करें, इक्वालिटी के साथ रहें ताकि ये बढ़े. रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप कहीं पे देखते होंगे कि इनको रिजर्व कर दिया गया है इनकी राइट्स को इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी. हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे भी देयर इज़ अ रिजर्व्ड कोटा फॉर ईच एंड फॉर दीज मार्जिनलाइज ग्रुप, राइट. और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी देयर इज़ एन ऑल्सो अ रिजर्वेशन टू इंश्योर द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ताकि इनके हक कोई और ना छीने. लाइक फ्री एंड सब्सिडाइज हॉस्टल, फ्री हॉस्टल्स, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा government is taking to promote social justice. Laws to reserve seats in educational institutes and government employment. तो basically क्या बोला जाता है, government across the India have their own list of scheduled caste, scheduled tribes, backward and most backward caste. The central government too has its list. तो गवर्नमेंट अक्रॉस द इंडिया सबके पास, गवर्नमेंट के पास लिस्ट है फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड केसेस. द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट्स लिस्ट. Students applying for educational institution and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste and tribe status in the form of caste and tribe certificates. In the form of caste and tribe certificates. Many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste and tribe status. तो इनके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट्स भी बनाए जाते हैं. एंड स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, अपने कास्ट को फर्निश करने के लिए, ट्राइब स्टेटस को फर्निश करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स. मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट्स टू मेंशन देयर कास्ट. तो आप देखेंगे कभी कोई फॉर्म पे, अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस पर भी SC ST ये सब दलित्स वगैरह या और भी डिफरेंट कास्ट लिखी होती हैं, सो दैट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नो दैट द कैंडिडेट इज़ फ्रॉम विच कास्ट और विच स्टेटस. If a particular Dalit caste or a certain tribe in on the government list, then the candidate from that caste or tribe can avail the benefits of reservation. तो अगर हम देखें कि 10% रिजर्वेशन इज़ देयर इन दिस कॉलेज, या फिर 10% रिजर्वेशन इज़ इन दिस गवर्नमेंट जॉब, तो ये सब चीज़ें
दिस थिंग्स टेल अस अबाउट द रिजर्वेशन, मतलब एक कोटा इन सब के लिए एक डिसाइड कर दिया गया है, और यही कोटा बताता है कि देयर सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस। फॉर एडमिशन, अगर इनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्पेशली to the institute of professional education, especially to the institutes such as medical college, government define a set of cutoffs. To cut off marks have been designed. कट ऑफ मार्क इनके लिए होता है कि आपको इतने, इनके लिए अलग एक कट ऑफ होती है, सच एज प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग, MBA, या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें, such as medical colleges, and government defines a set of cut-off marks. This means that not all Dalit and tribal candidates can qualify for admission. तो मतलब सारे नहीं क्वालिफाई होंगे, जो एक पर्टिकुलर जिनकी कट ऑफ इतना आता है वो ही क्वालिफाई होते हैं फॉर एडमिशन, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cutoff point, जिन्होंने इतना कट ऑफ मार्क सिक्योर्ड वेल और अपने कट ऑफ पॉइंट को मीट कर रहे हैं। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंट कट ऑफ मार्क। अगर मैं कट ऑफ मार्क करूँ कि अगर SC ST कोटा के लिए कट ऑफ मार्क्स है 70 to 80% टू गेट एडमिशन, तो जो कट ऑफ इनमें से रीच हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे जो इस कास्ट के हैं, दलित के हैं, ट्राइबल के लिए सारे क्वालिफाई हो जाएं इस एडमिशन के लिए। इट्स नॉट दैट, बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दी स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट स्पेशल स्कॉलरशिप इन स्टूडेंट्स को भी ऑफर करती है टू प्रमोट देयर एजुकेशन, टू प्रमोट देयर एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें, ताकि वो जितना पढ़ लिख पाएँ अच्छे से, इक्वालिटी और ये सब चीज़ें प्रॉपर फेस कर पाएँ। तो राइट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट कि अभी तक हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन में मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स कैसे उन्होंने सफ़र किया, उनको हर कहीं जाते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है, उनको साथ बैठने की उठने के लिए लोग मार्जिनलाइज कर लेते हैं। मेथड एडॉप्टेड फॉर आर्म स्ट्रगल्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक upliftment and religious solace. Democracy ensures equality so that they look upon the constitution for their rights. साथ ही साथ इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा कि आर्टिकल 17 हैज़ बीन अबॉलिश्ड विच tell us that it is an untouchability has been banished and punishable. Article 15 में there is no discrimination based on the caste and religion. Minority groups force the government to recognize injustice done to them and government made new laws. Government made new laws. तो laws for the marginalized is government set up committee and service team to analyze the situation. तो government, there is specific laws and policies for the marginalized in our country. There are policies and schemes that emerge through other means like setting up a committee and by undertaking the survey and etc. तो ये सब चीज़ें आती हैं अंडर दी मार्जिनलाइज को कैसे इक्वालिटी देनी है हम सब ने। गवर्नमेंट क्या क्या कोशिश करती है कि इनको इक्वालिटी मिले, द गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश की कि इनको इक्वालिटी मिले, दे डोंट सफ़र और ये सब चीज़ें। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू अपॉर्चुनिटीज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। वाई आर लॉज मेड? The laws are made for free subsidized hostels and students in different cities. Laws to reserve seats in educational institutes and government and employment. तो इनके लिए special seats have been reserved. हमने देखा कि special cut-offs इनके लिए डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर्म्स में फिलअप फॉर्म्स इनके लिए प्रूफ बनाए जाते हैं for the caste and in the form of caste and tribe certificates. Many government educational institutions also ask for candidates to mention their caste and tribe status.
प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। तो हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हमने पढ़ा कि कैसे दलित्स और आदिवासीज को लॉज आर फॉर्म टू सेफगार्ड दी दलित्स। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लॉज बने हैं टू सेफगार्ड दी दलित, ठीक है। तो दलित्स फियर एंगरिंग देयर एम्प्लॉयज। पावरफुल कास्ट डोमिनेट सोशली एंड इकोनॉमिकली। पावरफुल कास्ट जो होगी वो, अब इसमें भी अगर हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करें तो पावरफुल ऐसे रूल्स, ऐसी राइट्स बना दी गए हैं सो दैट पावरफुल कास्ट डो नॉट डोमिनेट सोशली एंड इकोनॉमिकली। दे आर समटाइम्स एक्सप्लॉयटेड, उनको एक्सप्लॉयट करा जाता है, ठीक है। दे हैव राइट्स to file a case in a local police station under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Act in 1989। तो अगर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है या कुछ भेदभाव होता है तो ये सब चीज़ों के लिए दे कैन फाइल अ केस इन अ लोकल पुलिस स्टेशन कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है एंड अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट इन 1989। तो वी हैव स्टडीड अबाउट कि कैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कैसी पॉलिसीज़ बना दी गई हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं ऑफ अ विलेजर ऑफ जाक मलगर गुर, ठीक है। दिस इज अ विलेज ऑफ जाक मलगर गुर एंड अ गियरिंग अप ऑफ अ बिग फेस्टिवल। तो बेसिकली वहाँ पे एक बड़ा कोई ओकेजन होगा। Once in every 5 years, the local deity is honored and priests from 20 neighborhood villages come for this 5-day event। तो बेसिकली यहाँ पे 5 साल बाद यहाँ पे लोकल डाइटी, जो वहाँ के लोकल भगवान होते हैं, इज़ ऑनर्ड। कुछ फंक्शन सा होता होगा या कुछ भी होता होगा। एंड प्रीस्ट बेसिकली जो पंडित होते हैं फ्रॉम 20 नेबरहुड विलेजेस कम फॉर दिस 5-day इवेंट। 5 दिन का इवेंट होता है। द सेरेमनी बिगिंस विद द मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी वॉशिंग द प्रीस्ट ऑफ ऑल द प्रीस्ट एंड देन बाथिंग इन वाटर यूज फॉर दिस। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कैसी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो सेरेमनी की शुरुआत बेसिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी की मेंबर बनने से दे आर वॉशिंग, उनको क्या करना होता था, जो भी प्रीस्ट आते थे उनके पैर धो के और उन्हीं पानी से दे हैड टू टेक अप, उससे नहाना होता था। इन जागमोलगर्गो द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम फैमिली। तो बेसिकली जो ये परफॉर्म करता था उनकी रत्नाम फैमिली होती थी उस विलेज में। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ हैड परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। तो इसके ग्रैंडफादर और फादर भी वही, मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियाँ लगी हुई हैं इस काम में। दो दे हैव नेवर अलाउड टू एंटर टू टेम्पल। तो हमने देखा है, बेसिकली हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, शूद्रास दे आर नॉट अलाउड टू लिव टुगेदर, एंटर इन द टेम्पल और ये सब चीज़ें। तो इतने सालों से उन्होंने ये कर रहे हैं काम, ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, बट they were never allowed to enter to the temple. They were never allowed to enter to the temple. The ritual was viewed as a great honor best owned on them on this special occasion. तो रिचुअल ये परफॉर्म होता जा रहा था, वॉज यूड एज ग्रेट ऑनर। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न। तो रत्नाम की फैमिली के बारे में हमने बात की, रत्नाम फैमिली परफॉर्म करती थी। अब बारी आई रत्नाम की। रत्नाम वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ वो एक 20 साल का लड़का था। स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड नियर बाय कॉलेज। तो नियर बाय कॉलेज में व्हाट ही वॉज डूइंग, वो पढ़ लिख रहा था, परफॉर्म कर रहा था। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट कि अभी भी वो दलित है, ही कैन नॉट स्टडी, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म दिस रिचुअल। उसने बेसिकली मना कर दिया कि मैं ये रिचुअल को नहीं परफॉर्म करूँगा।
I am not going to perform this ritual. He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalit. तो उसने बोला कि मैं बिलीव नहीं करता इस प्रैक्टिस में, और जो मेरी पीढ़ियाँ करती हुई आ रही हैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी या जो भी who are performing this ritual become they were Dalit. Ratnam refusal angered both the powerful caste in the village and some families from his own community. तो कई लोगों में काफ़ी गुस्सा आया इस बात को लेके कि there was anger that powerful caste in the village and some families from his own community. The powerful caste were shocked at that such young boy had guts to refuse. मतलब द पावरफुल कास्ट जो थे वो शॉक हो गए थे कि वर शॉक दैट द यंग बॉय हैड गट्स टू रिफ्यूज, कि यंग बॉय ने, रत्नाम ने कैसे रिफ्यूज कर दिया. दे बिलीव दैट इट वॉज Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. तो उन्होंने बोला कि it was रत्नाम इतना पढ़ लिख रहा है, इस वजह से इसने ये सब बोलना, इस वजह से इसने ये प्रैक्टिस छोड़ दी, प्रैक्टिस करना ही स्टार्टेड, ये प्रैक्टिस करने से छोड़ दिया. इट वॉज हिज एजुकेशन विच अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट, मतलब वो अपने आप को हायर कास्ट से कंपेयर करने लग गया. दोज फ्रॉम रत्नाम ओन कास्ट वर फियरफुल ऑफ एंगरिंग एंड पावरफुल. तो जो रत्नाम कास्ट के थे वो भी साथ ही साथ डर भी गए थे, बिकॉज जो पावरफुल कास्ट थी वो काफ़ी गुस्से में थी एंड दे वांटेड टू परफॉर्म, दे वांटेड कि रत्नाम ये रिचुअल करे एंड डोंट गो अगेंस्ट दिस पावरफुल. मैनी वर्कड ऑन देयर फील्ड्स एज डेली वेज लेबरर्स. तो काफ़ी लोगों ने काम किया. मैनी वर्कड ऑन देयर फील्ड्स. इफ़ द डोमिनेट कास्ट डिसाइडेड नॉट टू कॉल देम देन दे वुड what do we earn and how would they survive. उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि कुछ जो इसी कास्ट के थे वो डेली लेबरर्स उनकी फील्ड में काम कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि अगर ये डोमिनेंट पावरफुल कास्ट ने हाइड करना शुरू कर लिया, हाउ वुड दे सर्वाइव. दे ऑल्सो डिक्लेयर द wrath ऑफ द लोकल डायटी वुड स्ट्राइक देम इफ दे रिफ्यूज टू गिव देम. तो उन्होंने कहा भगवान भी हमसे गुस्सा हो जाएगा और ये सब. रत्नाथ आर्ग्यूड दैट द गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैव नेवर एंटर्ड द टेम्पल, हाउ वुड डाइटी विल बी एंग्री विद देम. तो रत्नाथ ने एक बहुत अच्छा लॉजिक लगाया कि आज तक इतने सालों से ये रिचुअल परफॉर्म करने के बाद भी हमें we are not allowed to enter the temple and how could deity be angry with them. तो कैसे deity angry हो सकता है with them. तो रत्नाम ने आर्ग्यू की. फिर the powerful caste decided to teach a रत्नाम a lesson. उन्होंने अब कहा कि अब तो बेटा बहुत हो गया, अब इसको एक सबक सिखाने का टाइम आ गया है, बिकॉज रत्नाम वॉज स्टिल अगेंस्ट कि ये मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ही हैज़ डिसाइडेड. उनको लगा कि बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, वो इतना पढ़ा लिखा हो रहा है, वो अपने आप को होशियार समझ रहा है, या वट एवर द केस इज़, कि वो हमसे फाइट करने लग गया है. द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन. हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर्ड टू ऑब्स्ट्रेस हिज, मतलब एक तरह से उसको बॉयकट करने को बोला कि उनसे बातचीत. एंड एवरी वन वॉज टोल्ड दैट नो वन वुड शुड स्पीक और डू एनी वर्क फ्रॉम देम एंड विद देम. तो उनको बोला गया एक तरह से बॉयकट कर दो, उनका बहिष्कार कर दो उनका सोसाइटी से, कि कोई भी उनसे कोई बात ना करे, कोई वर्क ना करे विद देम. वन नाइट
some men entered their part of the village and set up a hut on fire. तो एक दिन वन नाइट एक दिन क्या हुआ कि विलेज को उसकी विलेज में कुछ लोग घुसे। ये बिल्कुल बेसिकली एक तरह से एक फिल्मी कहानी हो रही है कि विलेज में कुछ लोग घुसे और उसकी घर को आग लगा दी। ठीक है, ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर, ही वॉज लिविंग हिज मदर। तो उस घर में वो भी था, जिस वजह से उसकी मदर और उसने कैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। रत्नाम ने देन ही वेंट टू फाइल अ केस इन लोकल पुलिस स्टेशन, जो हमने पढ़ा था अभी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989 के अंडर उन्होंने एक केस डाला। ठीक है, अदर दलित फैमिली स्टिल नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ दलित फैमिलीज अभी भी रत्नाम के सपोर्ट में नहीं आगे आई, वो अभी भी नहीं आई आगे। दे डिड नॉट एज दे वर स्केयर्ड दैट देयर सिमिलर फेट माइट अवेट देम। उनको लगता था कि अगर हमने भी रत्नाम के अगेंस्ट रत्नाम जैसे हमने अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, वी विल नॉट बी एबल टू, हमारे साथ भी यही होगा। द केस वॉज पिक्ड अप बाय लोकल मीडिया एंड दैट लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज। रत्नाम वॉज रिटन अबाउट द सिंबल ऑफ दलित एक्शन। ठीक है, तो ही वॉज बेसिकली एक वो बन गया था कि इसने एक्शन लिया दलितों के अगेंस्ट, कि कैसे उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वॉज फोर्स्ड टू मूव आउट as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. But at last क्या हुआ, this ritual was called off. ये जो रिचुअल थी बेसिकली कि जो ये रिचुअल चली आ रही है कि जो रिचुअल चली आ रही थी दलित के मामले में, उन वॉज कॉल्ड ऑफ, बट रत्नाम की फैमिली वॉज फोर्स टू मूव डाउन। अभी भी उनको अपना गांव छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, बिकॉज पावरफुल कास्ट वाले लोग उनको अभी भी उस विलेज में नहीं रहने दे रहे थे। तो दिस वॉज द स्टोरी रिलेटेड टू दी रत्नाम। बेसिकली उसके कैसे विलेज में बोला जाता था कि उनके कम्युनिटी के लोगों को कि जो भी प्रीस्ट आए हैं उनके पाँव धोने हैं और उसी पाँव से आपको उनको नहाना भी है, उसी पानी से आपने नहाना भी है। बट रत्नाम ने मना किया कि मैं नहीं करूँगा। एंड ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ही वॉज स्टडिंग इन द नियर बाय कॉलेज। उसकी ये प्रोटेस्ट के कारण काफ़ी लोगों ने उसका बॉयकॉट कर दिया एंड एक दिन उसके घर को आग भी लगा दी गई, इन विच ही फाइल्ड अ केस अगेन द लोकल पुलिस स्टेशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट इन 1989। तो ये सब बेसिकली स्टोरी थी। ये हमें बेसिकली क्या दिखाती है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें क्यों है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वी आर नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। अगर हम यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना चाहती है कि एवरीवन इज़ इक्वल, एवरीवन इज़ इक्वल। मार्जिनलाइज ग्रुप में ये सब चीज़ें हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने के लिए ये सब चीज़ें हटाई जा रही हैं। तो इन 1970s एंड 80s सम दलित ग्रुप्स डिमांडेड इक्वल ट्रीटमेंट। तो कुछ जब इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होना शुरू हो गया था तो 70s एंड 80s में सम दलित ग्रुप ने डिमांड कर दिया इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 और उसी के बेसिस पे रत्नाम ने फाइल किया था केस लोकल पुलिस स्टेशन में, मेड टू स्टॉप ऑल इन ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन फेस बाय दलित एंड आदिवासीज। तो बेसिकली जो इनके साथ इल ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयट करते हैं उनको लोग, ह्यूमिलेट करते हैं और ये सब चीज़ें, इस एक्ट के बाद दिस एक्ट वाज मेड टू स्टॉप इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन फेस बाय दलित एंड आदिवासीज। Act list bans a number of crimes which were committed against them.
तो एक्ट ने लिस्ट और बैन्स और नंबर ऑफ क्राइम्स विच वर कमिटेड अगेंस्ट देम. दिस एक्ट लिस्ट एंड बैन्स अ नंबर ऑफ क्राइम्स विच वर, काफ़ी एन नंबर ऑफ क्राइम्स उनके अगेंस्ट हो रहे थे. तो इस एक्ट से देयर वॉज अ टाइप ऑफ अ बैन ऑन नंबर ऑफ क्राइम्स विच वर गोइंग ऑन अगेंस्ट देम. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को सीक्स पनिशमेंट फॉर दोज फोर्स देम टू ईट एंड ड्रिंक एन इनएडिबल एंड एम्बिग्यूअस सब्सटेंस. तो उनको बोला जाता था कि आप ये पियो, कुछ गलत भेदभाव करते थे उनके साथ. रिमूव क्लोथ्स, तो बेसिकली वो चाहते थे जिन्होंने इनके साथ ऐसे अत्याचार किया है उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. फोर्स देम टू ईट एंड ड्रिंक एनी इनएडिबल और एम्बिग्यूअस सब्सटेंस. रिमूव क्लोथ्स, परेड देम एंड नेकेड. एनी अदर एक्ट विच इज़ डिरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, बेसिकली जिसकी वजह से उनकी डिग्निटी ख़त्म हो रही थी, वो चीज़ें हैं. स्नैच अवे देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड फोर्स देम देयर स्लेवरी. असॉल्ट एंड डिसऑनर देयर वुमेन असॉल्टेशन वॉज वेरी देयर. उनको डिसऑनर किया जाता था, डिसरिस्पेक्ट किया जाता था. उनकी बेसिकली जो वेल्थ बनती थी, जो इनकम बनती थी, उनसे छीन ली जाती थी. एंड फोर्स टू डू देम स्लेवरी, मतलब उनसे फोर्स की रही जाती थी गुलामी. मतलब और साथ ही साथ वो चाहते थे कि दे वर फोर्स टू ईट एंड ड्रिंक एनी इनएडिबल और obnoxious substance. Remove clothes and parade them in naked. मतलब उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव होता था, जिस वजह से दिस एक्ट सीक्स पनिशमेंट फॉर दोज जिन्होंने ये सब किया है. तो स्करेज ऑफ मैनुअल स्कावेजिंग, practice of removal human and human waste from the dry latrines and carried to disposable ground. मोस्ट ऑफ द देम, अब हम देखते हैं कि बेसिकली आंध्र प्रदेश सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मैनुअल स्क्वेवरेजर्स, मतलब जो बेसिकली ये सब चीज़ों में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर दलित वुमेन एंड गर्ल्स हु आर परफॉर्मिंग दिस जॉब. तो दिस इज़ द बेसिकली अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, फ्रॉम द ड्राई लैट्रिन्स, मतलब बेसिकली टॉयलेट जहाँ पे कोई पानी नहीं होता है, एंड कैरिंग देम टू दी डिस्पोजेबल ग्राउंड. इनसे ये सब काम कराए जाते हैं. तो 1 लाख ऑफ दलित्स आर स्टिल डूइंग दिस जॉब. 1 लाख ऑफ दलित्स अभी तक यही काम कर रहे हैं. प्रोन टू हेल्थ हैजार्ड, तो बेसिकली उनकी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये सब चीज़ें बताता है ये. गेट पेड वेरी लेस, जिस हिसाब से वो काम कराया जाता है उनसे, उस हिसाब से द पेमेंट इज़ वेरी वेरी लेस. लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज एंड ट्रीटेड एज अनटचेबल. तो बेसिकली इनको आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज में रहने को बोला जाता है एंड ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, जो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 17 में अभी भी अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है. तो ये सब चीज़ें हैं. लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, ट्रीटिंग एज अनटचेबल, गेट पेड वेरी लेस, प्रोन टू हेल्थ हैजार्ड. 1 लाख दलित आर स्टिल डूइंग दिस जॉब, मोस्टली डन बाय दलित वुमेन एंड गर्ल्स. Practice of removing animal and human waste from dry latrines and carrying them to disposable waste. तो लेट अस स्टडी अबाउट दिस द गवर्नमेंट इनिशिएटिव. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया? इन 1993 गवर्नमेंट पास अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवरेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट. मतलब ये चीज़ को एक तरह से बैन लगा दिया गया. जो ये काम था, नो वन वॉज अलाउड टू डू. कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स वॉज बैंड. प्रोहिबिटेड एम्प्लॉइंग ऑफ मैनुअल स्केवरेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, बेसिकली इस चीज़ पे एम्प्लॉयमेंट, आप किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते इस काम के लिए कि ये काम वो नहीं करेंगे. दे विल नॉट प्रैक्टिस रिमूविंग ऑफ एनिमल ऑफ ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम द ड्राई लैट्रिन्स एंड कैरिंग देम टू द disposable grounds. December 6, 2013
13 द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट को दिसंबर 6 को प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड अबाउट कि उनसे क्या क्या काम कराए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। सो हु वर द मैनुअल स्कैवेंजर्स, किसको बोला जाता है? मैनुअल स्कैवेंजर्स वर द पीपल हु कलेक्ट एनिमल और ह्यूमन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा विद ब्रूम्स, झाड़ू वगैरह से कलेक्ट करते हैं टिन प्लेट्स में या बास्केट्स में फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स, and they had to carry them on their head to the disposable ground, and Dalit women and girls were employed to do this job। तो जिसको एक तरह से रोक लगा दी गई, इन चीज़ों पे रोक लगा दी गई कि आप ये काम नहीं होगा, कहीं पे भी ये काम नहीं होगा। सो दिस इज़ बेसिकली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो आपने इसका आंसर देना है वर द पीपल हु कलेक्टेड ह्यूमन और एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा विद ब्रूम्स, टिन प्लेट्स, बास्केट फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स, and they had to carry them on their plate to disposable ground, and Dalit women and girls were employed to do this job. Kabir was a 15th century poet who believed in one supreme God. He shunned all rituals and priests. He strongly criticized people who judge other based on their caste. तो कबीर की बेसिकली बात हो रही है 15th सेंचुरी पोएट की, जिन्होंने अपनी पोएट के द्वारा दिखाया गया है कि हाउ पीपल यूज टू जज अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। हिज पोएट्री टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी एंड एप्रिशिएटेड लेबर। His poetry is appreciated and sung by Dalits and other marginalized group। तो अभी आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग यू हैव टू कम ऑन माई प्लस क्लासेस एज वेल एज स्पेशल प्री क्लासेस, जिसमें कंप्लीट कोर्स कवरेज और आगे का टॉपिक आप इसमें पढ़ सकते हैं। सो आई हैव फ्यू शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर यू। So the question number 1 says, what are the ways in which marginalized communities try to overcome discrimination they face? So marginalized communities tried many ways to overcome the discrimination they face. They are religious solace, armed struggle, self improvement, education and economic progress। तो ये सब चीज़ें आती हैं अंडर दी कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश से जारी हैं। साथ ही साथ व्हाट डिड मार्जिनल ग्रुप्स रिलाई ऑन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम अदर्स। मार्जिनल ग्रुप रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी सिस्टम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कॉन्टिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर्स ग्रुप्स। तो कॉन्टिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर ग्रुप्स, तो मार्जिनल ग्रुप्स रिलाई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम, कैसे अपने आप को एक्सप्लॉयट करेंगे, तो दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलाई किया उन्होंने बाय द अदर ग्रुप्स। व्हाट आर दी सो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ नोट इट डाउन ऑल्सो। व्हाट आर दी 7 राइट्स स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या राइट्स आती हैं? राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to express any religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and right to life and personal liberty। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज अनटचेबिलिटी एंड हु वर अनटचेबल्स? कौन थे अनटचेबिलिटी एंड हु वर अनटचेबल्स जो अबॉलिश हो गई थी? अनटचेबिलिटी इज एन इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स। दलित्स आर समटाइम्स कॉल्ड अनटचेबल्स
Untouchables are regarded as low caste and have been marginalized for centuries. different centuries में untouchables are regarded as low caste and have been marginalized for centuries से उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और साथ ही साथ they are considered as low caste. So that's it. These are the 4 questions for short question and answer related to this topic जो मुझे लगे important हैं. You can note it down also. तो अब मैं बता देती हूँ आपको अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में. विनर स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. CBSE क्लास 6, 7th and 8th every Sunday 12 PM. Enroll now. 30 questions for 45 minutes and live test on Android app and web. तो फटाफट से enroll now to the Unacademy Combat Scholarship Test which is going on every Sunday at 12 PM. So how you can join my live special class, मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ. लाइव स्पेशल फ्री क्लास में क्या है, you can real life interaction with the chats and emojis. साथ ही साथ you can ask a question in the question tab doubt section में. साथ ही साथ Unacademy live special free class में there are different, we have polls, we have MCQs जिसमें you can answer it correctly. पोल लीडर बोर्ड भी आता है जिसमें you can compete it with your friends. How to join my special class? तो डाउनलोड दी Unacademy Learner ऐप. Unacademy Learner ऐप डाउनलोड करो जिसमें ओपन दी ऐप एंड क्लिक गेट स्टार्टेड. एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP. 1 टाइप पासवर्ड आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है. और इसमें आपको अपनी साइनिंग यूजिंग योर ईमेल ID. यू नीड टू एंटर योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस एंड योर स्टेट ऑफ रेजिडेंस. व्हाट आर द गोल्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर में आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम क्लास 6 to 12th. तो सिलेक्ट द क्लास CBSE क्लास 8. जैसे हम CBSE क्लास 8 के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. साथ ही साथ विच लैंग्वेज यू वुड लाइक टू प्रेफर, आपने मुझसे कौन सी लैंग्वेज में प्रेफर करना चाहते हो क्लासेस अटेंड करना, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ यू नीड टू फॉलो मी नेहा सूद ऑन अनअकैडमी ऐप. ऑन अनअकैडमी ऐप पे जाके आपको मुझे फॉलो करना है. यू कैन गो ऑन दी स्पेशल क्लास लिंक, आप उस पर नोटिफाई मी कर सकते हैं एंड यू विल गेट नोटिफाई 10 minutes बिफोर दी क्लास बिगिनस. यू कैन यूज़ माई कोड इज़ नेहा YT लाइव. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, माई कोड इज़ नेहा YT लाइव. आपने मेरा कोड यूज़ करना है स्पेशल क्लासेस के लिए फॉर फ्री वॉचिंग. तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स के क्या फ़ायदे हैं, आई एम टेलिंग यू अबाउट दी प्लस. लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and batch courses. Raise a hand feature is also there. You can now speak to the learner in the live classes. Personalized and highly interactive live class experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solvings sessions to further increase learner attentiveness. Enable interactive and fast doubt solving with the option of 1:1 in the live class. तो द प्लान स्टार्ट एट 696 से स्टार्ट होता है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव एंड फटाफट से गेट 10% ऑफ. साथ ही साथ नाउ वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स. आई रीडिफाइन मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग. यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, parents connect, study planner and all the benefits of Unacademy subscription आपको मिलेंगे. You will get it in iconic subscription.
तो अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्लान स्टार्ट होते हैं 1446 ओनली पर मंथ। नेहा वाईटी लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। Let's Crack unit test for plus is also going on for math science SST test series and analysis. Duration is 60 minutes. जिसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद देयर इज़ एन एनालिसिस सेशन ऑल्सो एवरी थर्सडे सैटरडे एंड संडे 2 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक 1 PM। तो यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव for Unacademy Plus and Iconic subscription. You have to follow me also on the Telegram group. मेरा Telegram group है NS41 Rockstars of Neha Ma'am. लिंक विज देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से द मेन फ़ायदा इज़ दैट कि आपको मेरी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा कि नेहा मैम की नेक्स्ट क्लास कब है, और साथ ही साथ व्हाट इज़ द टॉपिक, कौन से टॉपिक को हम आज कवर अप करने वाले हैं, कब प्लस क्लासेस में हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अनअकैडमी के ऑफर्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पता चलेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। माई टेलीग्राम ग्रुप इज़ NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। अगर आपने टेलीग्राम ऐप नहीं डाउनलोड कर रखा तो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड इट फास्ट और मुझे फॉलो करो। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ रियली ग्रेट कि हमने इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा आज। तो पहले हमने पढ़ा पिछली लास्ट वीडियो जो आप प्रीमियर हो चुका होगा, जिसमें आपने देखा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, कैसे हम उनको बचा रहे हैं, कैसी कैसी राइट्स उनके लिए इंट्रोड्यूस की जा रही हैं सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके लिए फंडामेंटल राइट्स भी हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत हमने एक स्टोरी भी पढ़ी रत्नाम की, जिसने केस डाला था, और हमने देखा कि कैसे जो ड्राई टॉयलेट्स हैं और मैनुअल स्केवेज है उन सबको उस पर प्रोहिबिट लगा दिया गया। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग कैच मी ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है, आपने मुझे अपने अनअकैडमी ऐप पे मिलना है। यू नीड टू कम ऑन लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस। फॉलो मी एंड फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू माई क्लासेस एंड माई you need to join me on Telegram. So thank you everyone, thank you for joining in.